बहुत समय पहले की बात है। दिग्विजय नाम के गुरु एक आश्रम चलाते थे। बहुत से बच्चे उस आश्रम में ही रहकर पढ़ाई करते और कई तरह के कला सीखते थे। लड़कों को सभी विषयों और धर्मों की जानकारी दी जाती थी। उनमें से एक बच्चा भी वहाँ पढ़ाई करता था, जिसका नाम था अभिमन्यु। बाकी बच्चे और अभिमन्यु अपने गुरु दिग्विजय के साथ उस आश्रम में ही एक साथ रहते, जो गांव की सरहद पर था। गुरु दिग्विजय बहुत सख्त थे। उनकी बात कोई नहीं टालता था। वो जो कहते सब उनकी आज्ञा का पालन करते। एक बात के भी बहुत कायल थे कि सब बच्चों को भोजन बांटकर खाना चाहिए और साथ में ही खाना चाहिए, जो गांव वालों से मिलता था। गुरु दिग्विजय न सिर्फ बच्चों के गुरु थे, बल्कि उनके माता और पिता भी थे। एक दिन गुरु दिग्विजय ने अभिमन्यु को बुलाया। अभिमन्यु, मैं तुम्हें एक बड़े ज्ञानी पुरुष के पास भेज रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ दिन उनके पास रहकर और क्षेत्रों में भी ज्ञान प्राप्त करो, उनका साथ दो। अभिमन्यु बड़ा खुश हुआ। वो हंसमुख और मेहनती था। सब लोग उससे बहुत खुश थे। कुछ समय बाद जब अभिमन्यु आश्रम वापस आया, तब गुरुजी ने सवाल किया। अभिमन्यु, क्या तुमने इतने दिन उपवास किया था? नहीं गुरुजी। तो फिर मैंने आश्रम में कभी भी गांव वालों से मिला भोजन खाते नहीं देखा। आश्रम का नियम तुम्हें मालूम है कि नहीं, कि जो खाने की चीजें गांव से आती हैं, उन्हें हम सब बांटकर खाते हैं। माफ कीजिएगा गुरुजी, मैं भूल गया था। आगे से ऐसी गलती फिर कभी नहीं होगी। इस भूल के लिए तुम्हें 2 दिन खाना नहीं दिया जाएगा। किसी ने अभिमन्यु को खाना नहीं दिया। 2 दिन बाद गुरुजी ने अभिमन्यु को बुला भेजा। उनको लगा कि 2 दिन बिना खाए पिए अभिमन्यु बहुत कमजोर महसूस कर रहा होगा, लेकिन वो तो बहुत खुश दिखाई दे रहा था। अभिमन्यु, 2 दिन मैंने तुम्हें खाना नहीं दिया। मुझे लगा कि तुम भूख से बेहोश हो गए होगे, लेकिन तुम तो तंदुरुस्त लग रहे हो। गुरुजी, मैं गांव दूसरी बार खाना मांगने जाता था। मैंने तुम्हें कहा था कि गांव में एक ही बार आश्रम के लिए खाना लेने जाना है। पर क्या करूं गुरुजी, मुझे भूख लग रही थी और मैं ये सबक भूल गया। तुम गांव वालों के आभार होने के बजाय लालची हो गए हो। तुमने गलती की है अभिमन्यु। तुम्हारी सजा ये है कि तुम गाय बकरियों को चराने का सारा काम करोगे। 3 दिन गुजरे, अभिमन्यु आश्रम नहीं आया। चौथे दिन गुरुजी ने अभिमन्यु को बुला भेजा। कहो अभिमन्यु, पशुओं को जंगल में चराने के लिए ले जाने में तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं गुरुजी। लेकिन भूख से तो तुम्हारी हालत खराब हो गई होगी ना? नहीं गुरुजी, मैं भूखा नहीं था। क्या तुमने भूख पे काबू पा लिया है? गुरुजी, मैं जिन पशुओं की देखभाल कर रहा था ना, उन्हीं का दूध पीकर मैं अपना पेट भर रहा था। ये सुनकर गुरु दिग्विजय बहुत उदास हुए और गुस्सा भी। अभिमन्यु, मैंने ये देखा है कि तुमने झूठ कभी नहीं बोला। तुम बहुत होशियार बच्चे हो, पढ़ाई भी खूब करते हो और हमेशा खुश रहते हो। लेकिन एक कमी है, अगर तुमने इस पर अभी ध्यान नहीं दिया तो आगे जाकर तुम्हारी जिंदगी को प्रभावित कर सकता है। तुम नियमों का पालन नहीं करते। जब तुम्हें भूख लगती है तो तुम सब कुछ भूल जाते हो। जब इंसान को अपने ऊपर काबू नहीं होता तो वो कुछ भी कर बैठता है, यहाँ तक कि चोरी भी कर सकता है। अब अभिमन्यु को गुरुजी की इन बातों को सुनकर बहुत शर्म आई। उसने तय किया कि वो आगे से कभी भी ऐसा नहीं करेगा और लोगों को उस पर उंगली उठाने का मौका नहीं देगा। गुरुजी, अब जब तक आप मुझे खाने के लिए कुछ नहीं देंगे, मैं नहीं खाऊंगा। अभिमन्यु 2-3 दिन आश्रम और जंगल में भूखा प्यासा काम करता रहा। कुछ ना खाने की वजह से वो जंगल में भटक गया और वहीं एक खाई में गिर गया। जब अभिमन्यु
वापस आश्रम नहीं पहुंचा तो बाकी के बच्चे और गुरुजी उसे ढूंढने निकल पड़े। अभिमन्यु को वहां खाई में पाकर सब बहुत खुश हुए और वापस आश्रम लेकर आए। लेकिन अभिमन्यु ने कुछ खाने से इनकार कर दिया। जब तक गुरुजी मुझे खाने के लिए नहीं कहेंगे, मैं किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाने वाला। गुरुजी उसकी इस बात पर बहुत खुश हुए कि अभिमन्यु ने अपना सबक सीख लिया है, अपने पर काबू पाना आ गया है। अभिमन्यु, हम में से किसी ने भी कल रात खाना नहीं खाया, और तो और कुछ लोग ही सो पाए। सब कोई तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। चलो उठो, हम सब मिलकर खाते हैं और फिर आराम करते हैं। इस तरह सब साथ में बैठे हमेशा की तरह भोजन बांटकर खाया। उस दिन के बाद अभिमन्यु को गुरु के लिए श्रद्धा और बढ़ गई और गुरु दिग्विजय का चहेता शिष्य बन गया। बच्चों, इससे हमें ये सबक सीखने को मिलता है कि अगर हमारे इरादे पक्के हों तो हम कुछ भी पा सकते हैं। किसी गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था रामलाल, जो नाम का तो किसान था किंतु खेती से उसे कुछ भी नहीं मिलता था। घर में 2 ही प्राणी थे, एक स्वयं किसान और दूसरी उसकी पत्नी। किसान बेचारा हर रोज मेहनत मजदूरी करता और जो भी मिलता उससे अपना और अपनी पत्नी का पेट भरता। एक दिन सुबह सूर्य निकलते ही घर से निकल पड़ा कि कहीं कुछ काम मिल जाए तो घर का गुजारा हो। वो चला जा रहा था कि उसने एक स्थान पर लोगों से घिरे अपने गांव के प्रधान को देखा। वो पास पहुंचा और वहां जाने पर उसने सुना गांव का प्रधान एक व्यक्ति से कह रहा था, हाँ भाई, मैंने तुम्हारा नाम लिख दिया है। 20 आदमी कहा था ना तुमने? जी हाँ प्रधान जी। अच्छा, तो अब तुम जाओ, ठीक से प्रबंध कर लेना, ठीक है ना? जी प्रधान जी, मैं समझ गया। गांव के प्रधान ने एक एक आदमी को बुलाया और उनका नाम लिख लिया। तभी गांव के प्रधान की नजर किसान रामलाल पर पड़ी तो वह उससे बोला, अरे तुम कब से खड़े हो? मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं। कहो, क्या तुम्हारा भी नाम लिख दूं? कहो, कितने आदमी लिखूं? तुम्हें मालूम नहीं, स्वामी कश्यप अपने 1000 शिष्यों के साथ यहाँ पधार रहे हैं। ये हमारे गांव का सौभाग्य है कि वो हमारे गांव आ रहे हैं, और ऐसे महात्माओं के दर्शन बड़े ही पुण्य से होते हैं। सुनो, स्वामी जी के 1000 शिष्यों के लिए भोजन की व्यवस्था करनी है, और ये काम कोई एक आदमी नहीं कर सकता। इसलिए हमने तय किया है कि सारे लोग मिलजुल कर इस पुण्य के काम में हाथ बटाएंगे। गांव के सभी व्यक्ति भिक्षुओं को अपने अपने घर में भोजन करवाएंगे। जिसमें जितनी शक्ति और सामर्थ्य है वो 5, 10, 20, 30, 40 या फिर इससे अधिक भिक्षुओं को अपने घर में भोजन कराएगा। इसीलिए ये लोग अपने अपने नाम लिखवा रहे हैं। आप ठीक कहते हैं प्रधान जी, इस पुण्य के काम में सभी को हाथ बटाना ही चाहिए। तो बताओ, तुम कितने भिक्षुओं को भोजन करा सकते हो? कितने लोगों का नाम लिखूं तुम्हारे नाम पर? प्रधान जी, आप तो मेरी हालत जानते ही हैं। काश मैं इस अच्छे कार्य में हाथ बटा सकता। मेरे तो खुद ही खाने के लाले पड़े हुए हैं। मेरी सारी खेती महाजन के पास गिरवी रखी है। तो क्या तुम एक भी भिक्षु को भोजन नहीं कराओगे? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ महाराज, मुझे और अधिक लज्जित ना करें। सुनो भाई, मैं साफ बात कहना ठीक समझता हूँ। अपनी इस दशा के लिए तुम खुद ही जिम्मेदार हो। मैं जिम्मेदार हूँ? वो कैसे प्रधान जी? जानना चाहते हो तो सुनो, किंतु दुखी मत होना और नाराज भी नहीं। सुनाइए ना, भला मैं नाराज क्यों होने लगा? सुनना ही चाहते हो तो सुनो। जो मनुष्य सदा अपने लिए ही सोचता है या काम करता है वो सुखी नहीं रह सकता। एक तुम हो जो कभी परोपकार ही नहीं करते। आप ठीक कहते हैं प्रधान जी, मैंने अभी तक सदा अपना और अपने परिवार का ही पेट भरा है। चलिए, मेरे नाम पे भी एक भिक्षु का नाम लिख दीजिए। आप तो जानते ही हैं, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता। तभी गांव का महाजन वहां आया। प्रधान जी, मैं 100 भिक्षुओं को भोजन कराऊंगा। मेरे नाम पर 100 भिक्षुओं का नाम लिख दीजिए। उन सब की बातें सुनकर किसान रामलाल मन में विचार करता हुआ अपने घर पहुंचा। घर जाकर उसने अपनी पत्नी से कहा, कल स्वामी कश्यप अपने 1000 शिष्यों के साथ हमारे गांव आ रहे हैं। गांव के सभी लोग भिक्षुओं को अपने अपने घर भोजन कराएंगे।
इसलिए मैंने भी प्रधान जी के यहाँ अपना नाम लिखवा दिया है कि मैं भी एक भिक्षु को अपने यहाँ भोजन करवाऊंगा। पति की बात सुनकर उसकी पत्नी बहुत खुश हुई। स्वामी, ये तो आपने बहुत ही शुभ कार्य किया है, किंतु घर में तो कुछ भी नहीं है। हाँ, घर में कुछ नहीं है तो क्या हम एक दिन भूखे नहीं रह सकते? आप ठीक कहते हैं, हम एक दिन भूखे रह लेंगे। आज हम दोनों मजदूरी करेंगे ताकि भिक्षु को अच्छे से अच्छा भोजन करा सकें। कभी तो कोई अच्छा काम करना ही चाहिए। हम एक दिन भूखे ही रह लेंगे, किंतु इसका किसी को पता नहीं लगने देंगे। पत्नी की बात सुनकर किसान बहुत खुश हुआ और उसके मन से एक बहुत भारी बोझ दूर हो गया। वह अभी तक मन ही मन सोच रहा था कि कहीं उसकी पत्नी उसके इस काम से नाराज ना हो जाए। पक्का निश्चय करके कहीं मेहनत मजदूरी करने के लिए पति पत्नी दोनों घर से निकल पड़े। दोनों मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि आज उन्हें कहीं कोई अच्छा काम मिल जाए ताकि वो अपने मेहमान का अच्छी तरह स्वागत कर सकें। चलते चलते दोनों गांव के महाजन के घर से गुजर रहे थे, तभी उन्हें सुनाई पड़ा। अरे भाई रुको। अरे, ये तो महाजन है। कहिए, क्या आज्ञा है महाराज? कल मेरे घर 100 अतिथि भोजन करेंगे, इसके लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? बात यह है कि भोजन के लिए मेरे घर में सारी चीजें तैयार हैं, किंतु लकड़ियाँ नहीं है। क्या तुम लकड़ियों का प्रबंध कर सकते हो? हाँ महाराज, क्यों नहीं। अच्छे से समझ लो, 100 अतिथियों के लिए भोजन बनाना है। आप चिंता न करें महाराज। तो इस बात का ध्यान रखो कि लकड़ियाँ आज शाम तक कट जाएं। तुम मजदूरी की चिंता मत करो, तुम्हें काम के अनुसार मजदूरी मिल जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। मैं शाम तक लकड़ियाँ काट लूंगा, आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। किसान को तो जैसे मन चाही मुराद मिल गई थी। वो मन ही मन सोचने लगा कि ईश्वर बड़ा दयालु है, अब वह आराम से अपने अतिथि को भोजन करा सकेगा। उसे यह भी पता था कि 100 आदमियों के भोजन के लिए शाम तक लकड़ियां काटना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन क्या करता, और कोई चारा भी नहीं था। तुम घर जाओ और घर की सफाई करो। मैं जंगल जाता हूँ और लकड़ियाँ काट कर महाजन को देता हूँ। जंगल में पहुंचकर किसान बड़ी मेहनत के साथ कड़कती धूप में परिश्रम से लकड़ियां काटता रहा। उसके हाथ में छाले पड़ गए और बहुत थक जाने के बाद भी वो अतिथि के भोजन सत्कार को ध्यान करता तो सब भूलकर और तेजी से काम करता। अपनी मेहनत से पूरी कटी हुई लकड़ियों के ढेर को देखकर उसको भारी संतोष हुआ और थोड़ा आराम करने के लिए लेट गया। महाजन दिन में किसान को लकड़ियां काटते देख चुका था। उसके परिश्रम को देखकर वो मन ही मन बहुत खुश हुआ। शाम को जब किसान उसके घर आया, महाराज, मैंने लकड़ियाँ काट ली हैं। मुझे आशा है कि ये कम नहीं पड़ेंगी। आप चाहें तो देख सकते हैं। देखने की कोई जरूरत नहीं है रामलाल, मैं पहले ही देख चुका हूँ। तुम बहुत परिश्रमी हो। तुमने जितना काम एक दिन में कर दिखाया, उतना 10 आदमी भी नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। धन्यवाद महाराज। धन्यवाद तो मुझे कहना चाहिए। तुमने मेरी बहुत बड़ी समस्या जो दूर कर दी। तुम्हें इसकी मजदूरी में 1 टोकरी भर के चावल मिलेंगे और साथ में बहुत सारे फल और सब्जियां भी, जिससे तुम अपने अतिथि को अच्छे से भोजन करा सको और साथ ही तुम भी कई दिनों तक अच्छे से भोजन कर सको। अरे सेवक, जाओ 1 बड़ी टोकरी भर के चावल लेकर आओ और साथ में सब्जियां और फल भी। जी अच्छा हुजूर, मैं अभी लेकर आता हूँ। ये लो किसान रामलाल, ये तुम्हारी मजदूरी है, रख लो। और ये तुम्हारे परिश्रम का फल भी है। क्या सोच रहे हो? ले लो, जो मेहनत की है उसी की मजदूरी दे रहा हूँ मैं। किंतु महाराज, ये तो बहुत अधिक है। ले लो, तुमने मेहनत की है, ये मैं अपनी खुशी से दे रहा हूँ। और तुम भी तो कल भिक्षु को भोजन करवा रहे हो, किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। फिर भी महाराज। फिर कुछ नहीं, समझ लो जिन भिक्षु को तुम भोजन करवा रहे हो ये उसी के भाग्य का है, क्योंकि दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा होता है। किसान ने टोकरी सिर पर रखी और सब्जियों आदि की पोटली बांधी और घर की ओर चल पड़ा। अब उसकी चिंता मिट चुकी थी। सारा सामान लेकर जब वो घर पहुंचा तो उसे देखकर उसकी पत्नी की खुशी की सीमा न रही। वह भी अभी तक इसी चिंता में डूबी थी कि कल अतिथि के भोजन का क्या होगा।
क्योंकि वो भी अतिथि को भगवान का रूप ही समझती थी। इतने सारे चावल देखकर उसकी सारी चिंता दूर हो गई। कुछ देर बाद वो पति से बोली, बहुत मेहनत करनी पड़ी क्या? थक गए होंगे। अरे तुम्हारे हाथों में तो छाले पड़ गए हैं। नहीं, कोई बात नहीं। थकान और छालों की चिंता मत करो, वो तो 1-2 दिन में ठीक हो जाएंगे। भगवान जो भी करते हैं भले के लिए ही करते हैं। बस भोजन करने के बाद हमारा मेहमान खुश हो जाए, इससे मेरी सारी मेहनत सफल हो जाएगी। आप चिंता न करें, यह सब देखना मेरा काम है। आप थक गए हैं, सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। चलिए खाना खा लीजिए और सब कामों के बारे में सुबह सोचेंगे। सामान तो जुट ही गया है, रहा भोजन तैयार करना वो मैं कर लूंगी। भोजन करने के बाद दोनों पति पत्नी सो गए। दूसरे दिन सुबह जब वे उठे तो देखा एक आदमी बाहर खड़ा है। उसने किसान को प्रणाम किया। भैया माफ करना, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं पास के ही गांव में रहता हूँ और एक कुशल रसोइया हूँ। मेरे बनाए भोजन से किसी को कोई शिकायत नहीं होती। मुझे मालूम चला है कि आज आपके घर कोई मेहमान आने वाला है, तो मैंने सोचा आपको रसोइये की जरूरत होगी, इसलिए मैं चला आया। किंतु भैया हम बहुत ही गरीब हैं, आपको शायद गलत फहमी हो गई है। यहाँ हम दोनों पति पत्नी ही रहते हैं और अपना भोजन हम खुद बना लेते हैं। और वैसे भी हमें भोजन बनाना ही कितना है, केवल एक ही मेहमान के लिए तो ना। तो कोई बात नहीं, वैसे भी आप लोग पुण्य का काम कर रहे हैं, उसके मैं आपसे कोई पैसे नहीं लूंगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बिना मजदूरी दिए किसी से काम करवाना गलत बात होती है। ऐसा मत कहिए, मुझे अपना सेवक ही समझिए। समझ लीजिए मैं इस पुण्य के काम में आपकी सहायता कर रहा हूँ। इस शुभ कार्य में हाथ बटाने से मुझे न रोकिए। दोनों पति पत्नी मना करते रहे, लेकिन उस आदमी ने उनकी एक न सुनी और रसोई घर में चला गया। किसान और उसकी पत्नी देखते ही रह गए। इधर किसान मुखिया के सामने पहुंच गया और बोला, प्रणाम महाराज, मैं अपने अतिथि को लेने आया हूँ। अच्छा जरा रुको रामलाल, मैं देखता हूँ कि तुम्हारा नाम कहाँ पर है। अरे रामलाल, तुम्हारा नाम तो। आप रुक क्यों गए महाराज? बोलिए ना, क्या बात है? भाई क्या बताऊँ, मैं तो तुम्हारा नाम लिखना ही भूल गया। ऐसे कैसे हो सकता है प्रधान जी? आप ठीक से देखिए ना। देख चुका भाई, तुम्हारा नाम है ही नहीं। बड़ी अजीब बात है प्रधान जी, कल मैंने अपना नाम खुद ही लिखवाया था, पर आज आप कहते हैं कि मेरा नाम है ही नहीं। हाँ भाई, तुम सच कह रहे हो। मैंने ही तो तुम्हें अपना नाम लिखवाने की सलाह दी थी, पर मैं भूल गया। बताओ मैं क्या करूं? अब क्या होगा प्रधान जी, मुझे एक भिक्षुक दे दीजिए, मैं भोजन की तैयारी कर चुका हूँ। माफ करना भाई, पर अब कुछ नहीं हो सकता। सभी लोग या तो भिक्षुओं को ले जा चुके हैं या ले जाने के लिए खड़े हैं। बताओ इसमें मैं कर ही क्या सकता हूँ? शायद तुम्हारे भाग्य में अतिथि को भोजन करवाना लिखा ही नहीं है, यही समझकर संतोष कर लो। प्रधान की बात सुनकर किसान रामलाल दुखी होकर लौट पड़ा। घर जा रहा था तो रास्ते में उसने देखा कि एक महाराज लोगों को उपदेश दे रहे थे। अचानक किसान रामलाल को एक बात सूझी। वो महाराज के पास गया और उसने उनसे प्रार्थना की। महाराज, मेरा दुख आप दूर कर सकते हैं, मैं बड़ी आशा लेकर आया हूँ। अरे दुखी मत हो, ये बताओ बात क्या है? संभव हुआ तो मैं जरूर करूँगा। भगवान, आप मेरे यहाँ भोजन करने आइए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। बस केवल इतनी सी बात? ठीक है, हम तुम्हारे घर भोजन करेंगे। चलो हम अभी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलते हैं। इतना कहकर भिक्षु ने उपदेश देना बंद कर दिया और वो किसान रामलाल के साथ उसके घर चल पड़ा। किसान और उसकी पत्नी ने श्रद्धा और भक्ति के साथ उन्हें आसन पर बिठाया और भोजन की तैयारी की। इस दृश्य को देखकर पड़ोसियों को और कई लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। उनको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि किसान के पास कल तक तो कुछ भी नहीं था और आज वो एक भिक्षु को भोजन करा रहा है। जब स्वामी भोजन कर चुके तो उन्होंने किसान को आशीर्वाद दिया और बहुत से इनाम भी, और कहा, तुम महान हो किसान, और तुम्हारा मन भी पवित्र है। तुम परिश्रमी भी हो। जो परिश्रम करता है वो महान होता है। तुमने जो परिश्रम किया वो भगवान ने देखा है। किसान बहुत खुश हुआ और सभी गांव वाले उसकी प्रशंसा करने लगे। तभी गांव के महाजन वहां आ पहुँचे। किसान रामलाल, तुम्हारी भक्ति सच्ची थी। तुम परिश्रमी हो, इसीलिए तुम्हें सब कुछ मिला। इसी खुशी में मैं तुम्हारी सारी खेती तुम्हें वापस करता हूँ, और साथ ही तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को अपने यहाँ काम पे भी रखता हूँ।
किसान उनकी बात सुनकर बहुत खुश हुआ और सबका आभार प्रकट करके उसने सबका धन्यवाद किया। स्वामी जी भी बहुत खुश थे। उसने किसान के सिर पर प्यार से हाथ रखा। इस तरह किसान अपनी गरीबी को दूर करके बाकी की जिंदगी अपनी पत्नी के साथ खुशी से गुजारने लगा।